Hello, hello बच्चों. Let's see the question. The question says a uniform disk of radius r that is 13 centimeter can rotate about a horizontal axis perpendicular to its plane and passing through the edge of the disk. Find the period of small oscillations of that disk if the logarithmic damping decrement is equal to lambda that is 1. ओके तो हमें क्या निकालना है, हमें अब निकालना पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ डिस्क. ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट होगा दैट की कॉन्सेप्ट इज, यहाँ पर अगर मैं मेंशन करूँ आपको की कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर क्या होगा कि देखिए सबसे पहले हम डिस्क बना देते हैं, मतलब जो यूनिफॉर्म डिस्क है जिसका रेडियस है आर, इस तरह से. अब ये इसका ऐसे सेंटर, ठीक यहाँ पे सेंटर होगा कहीं, इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं ऐसे एंगल बनाऊं, यहाँ पर इस तरह से बनाऊं, तो ये वाला एंगल यहाँ पर थीटा. तो इस पॉइंट में नीचे लग रहा होगा एम जी. ठीक, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखें तो इस डायरेक्शन में जो लगने वाला होगा, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए दैट यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस ऑफ एम जी एल ऑफ साइन थीटा. लेकिन बच्चों यहाँ पर हमें जो की कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा दैट की कॉन्सेप्ट इज टी इज इक्वल टू क्या होगा, टी इज इक्वल टू होगा माइनस ऑफ एम जी आर थीटा. ठीक, क्योंकि जो साइन थीटा है यहाँ पर, उसको अगर मैं स्मॉल एंगल के लिए लूं तो ये आपका क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा. एल जो है हमारा, ये एल जो है दिस इज दी आर, दिस इज दी रेडियस ऑफ द डिस्क. ठीक है, ऐसे तो इस टर्म में हमने देखा एम जी आर, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा टी के. टी यानी कि यहाँ पर टॉर्क. ठीक, तो टाउ बराबर यहाँ पर क्या होगा, टाउ बराबर होता है आई अल्फा, दैट इज इक्वल टू आई अल्फा. ठीक, अब मैंने तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट आपको ये समझा दिया, अभी ये की कॉन्सेप्ट था. अब इसके बाद अगर आप इसको करना चाहें तो आपको पता है आई यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो एम आर स्क्वायर बाई टू, और एक बार सेंटर से देखिएगा तो एम आर स्क्वायर, दोनों को ही जोड़ दीजिएगा तो टी इज इक्वल टू 3 mr² बाई 2. अब इसको आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट दिस एज, ठीक है, यू कैन राइट दिस, इन्होंने बोला ना स्मॉल ऑसिलेशन, इस वजह से हमने थीटा कर दिया था. ठीक, तो अब बच्चों यहाँ पर ये आप इसको लिख सकते हैं 3 mr² बाई 2 थीटा डबल डॉट प्लस एम जी आर थीटा इज इक्वल टू 0. ठीक, तो आप इसको फर्दर लिख सकते हैं 3r/2 थीटा डबल डॉट प्लस जी थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि यहां से ओमेगा नॉट की वैल्यू आ जाएगी 2g/3r. तो लेमडा की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, ये भी आपकी कॉन्सेप्ट याद रखिए, लेमडा की वैल्यू बच्चों याद रखनी पड़ेगी आपको, 2 पाई बीटा बाई ओमेगा होता है, ये लेमडा की वैल्यू होती है. तो यहीं पर रिप्लेस कर देंगे 2 पाई बीटा, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर पता ही है, इन टर्म्स ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ऑफ बीटा स्क्वायर, इस फॉर्म में लिख देंगे. तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी, यानी कि अगर आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, यू कैन राइट दैट बीटा बाई स्क्वायर रूट ऑफ, मैं थोड़ा आगे लिखता हूँ, दैट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई. ठीक, ये वैल्यू यहाँ पर आ गई. आगे बढ़ते हैं, तो ये वैल्यू अगर आपकी यहाँ पर आ गई है, ठीक, तो यूजिंग दिस वैल्यू आप लिख सकते हैं, दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए. सो यू कैन राइट दिस एज, देखिए 1 प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, मैंने स्क्वायर रूट कर दिया दोनों तरफ, ओमेगा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर. ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस लेमडा बाई 2 पाई का होल स्क्वायर. यहाँ पर वैल्यू आ जाती है ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस लेमडा बाई 2 पाई का होल स्क्वायर. ठीक, तो यहाँ से वैल्यू आपको क्या बन के मिलेगी, सो वैल्यू जो आपको यहाँ से मिलेगी दैट इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा, यानी कि आपको मिलेगा 2 पाई, इसको ओमेगा के लिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, सो दैट वैल्यू इज इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा नॉट इंटू ओमेगा नॉट डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर नॉट लगेगा. ठीक, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 2 पाई, और ओमेगा नॉट की वैल्यू होती है यहाँ पर 3r/2g के रूप में हो जाएगा, 1 था ना, तो 3r/2g. अब ये वैल्यू मैं यहाँ से लिख रहा हूँ. ठीक है बच्चों, सो 3r/2g, और यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू 1
यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा दीजिए, स्क्वायर रूट 1 प्लस लेमडा बाई 2 पाई का होल स्क्वायर। मूविंग फर्दर अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू क्या बन के आएगा, सो यू कैन सी फ्रॉम हियर दैट t इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 3r बाई 2g इन ब्रैकेट 1 प्लस लेमडा बाई 2 पाई का होल स्क्वायर। ठीक, ये वाली यहाँ पर उनकी आ गई। ठीक, और ये जो होल स्क्वायर रहेगा, ये वाला टर्म जो रहेगा, दिस टर्म इज इनसाइड दिस स्क्वायर रूट ब्रैकेट। तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप आर की वैल्यू रख दें, आर की वैल्यू दे रखी है 13 सेंटीमीटर, लेमडा की वैल्यू 1 दे रखी है, और जी की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब हमने ये वाली रखी यहाँ पर, हमने इसको सॉल्व किया तो टी की वैल्यू यहाँ पर आ गई 0.90 सेकेंड्स। तो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, दिस इज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, और यही हमारा क्या है, दिस इज अवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।